हेलो, अटैचमेंट थियरी का जो हम सीरीज़ बनाए हुए हैं उसमें ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। हम फ़िलहाल बोल्बी की अटैचमेंट थियरी की बात कर रहे हैं और हमने इसके पहले बोल्बी की थियरी के जो मेन प्रिंसिपल्स है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर मैरी एंसवर्थ और बोल्बी का जो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी था उसके बेसिस पे कितने तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स इमर्ज हुए उसके बारे में हमने बात किया। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे कि बोल्बी ने अपनी थियरी में अटैचमेंट को किस तरह से एज अ प्रोसेस दिखाया है। मतलब उन्होंने किस तरह से ये बताया है कि एक बच्चे का अटैचमेंट डेवलप होता है। तो उन्होंने एज सच नाम नहीं दिया कि प्री अटैचमेंट है, पोस्ट अटैचमेंट है, ऐसे करके उन्होंने अपने फेजेस को डिवाइड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एज के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसको डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। तो बोल्बी का ये कहना था कि जो अटैचमेंट होता है बच्चे का, सबसे पहला अटैचमेंट इज़ ऑलवेज विद द प्राइमरी केयर गिवर। नाउ प्राइमरी केयर गिवर कुड बी मदर, could be some other person as well who has been consistent in fulfilling the child's need, in infant's need rather, okay? तो मॉम भी हो सकता है, कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है जिसके थ्रू बच्चे की नीड्स की पूर्ति हो रही हो ऑन अ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट बेसिस, ओके? सो 4 महीने से पहले यूजुअली अटैचमेंट उस तरह से नहीं रहता है। बस बच्चे को अपनी नीड फुलफिलमेंट से ही उतना, मतलब it's not about that the child is being attached with any particular person in the family. जो 4 से 6 महीने का जो समय रहता है, उसमें क्या है कि धीरे धीरे बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि देर इज़ सम वन विथ whom आई एम मोर अटैच्ड, ओके? अटैच्ड मतलब दैट पर्सन इज़ बीइंग कंसिस्टेंट, कि जब भी मैं रोता हूँ वो आता है, मेरी नीड्स की फुलफिलमेंट करता है, सो आई कैन ट्रस्ट दैट पर्सन, राइट? तो 4 महीने के जो नीचे का बच्चा है उसमें इतना इस तरह से अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। 4 से 6 महीने यूजुअली जो एक जनरल पैटर्न शो करता है बच्चा। जनरल मतलब वो पर्टिकुलरली किसी के साथ अटैच्ड है ऐसा नहीं है कि उसको मम्मी के पास ही रहना है, पापा के पास ही रहना है, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक जनरल पैटर्न डेवलप होता है। बच्चा प्राइमरी केयर गिवर की आवाज़ पहचान सकता है, उसका चेहरा पहचानता है, लेकिन उनके छोड़ के चले जाने से, जैसे मम्मी अगर उसको दादी के गोद में दे दी तो बच्चा बहुत रोने लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अटैचमेंट अभी तक उतना डेवलप करता ही नहीं है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं 4 से 6 महीने के एज की, ठीक है? इसके बाद 6 महीने के बाद का जो एज है, यहाँ से धीरे धीरे उसका प्राइमरी केयर गिवर का कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है, मतलब कि वो अटैचमेंट फॉर्म होना शुरू होता है। तो बच्चा एक इंटेंस अटैचमेंट फॉर्म करता है अपने मेन केयर गिवर के साथ। मेन केयर गिवर अगेन मॉम भी हो सकती है, कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है। प्राइमरी अटैचमेंट तो डेवलप हो ही रहा है प्राइमरी केयर गिवर के साथ, इसके साथ उसका एक सेकेंडरी अटैचमेंट डेवलप होता है किसी एक और स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट अदर इंसान के साथ। अभी जैसे ऐसा हो सकता है कि बच्चा मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, सो मॉम बीइंग द प्राइमरी केयरर, एंड मम्मी के अलावा सपोज़ वो दादी के साथ बहुत अच्छे से रहता है, तो या तो उसको मम्मी संभाल सकती है या तो दादी। इन दोनों के पास वो बच्चा रहेगा तो वो रोएगा नहीं, आराम से खेलेगा, लेकिन इनके अलावा अगर कोई दूसरा लेता है तो बच्चा शायद से बहुत देर तक ना रहे। तो प्राइमरी केयर गिवर का कॉन्सेप्ट तो है ही, जिसके साथ बच्चे का एक इंटेंस अटैचमेंट डेवलप हो रहा है। सेकेंडरी अटैचमेंट भी डेवलप होता है। यही वो समय है, मतलब जो 6 महीने के बाद का जो समय है, यहाँ पे स्ट्रेंजर एंग्जाइटी डेवलप होती है ना। व्हाट इज स्ट्रेंजर एंग्जाइटी? कि ऐसा कोई अनफेमिलियर फेस अगर बच्चा देखे जिसको वो नहीं पहचानता है, तो ऐसे फेस से उसको थ्रेटनिंग्स फील हो सकता है, राइट? सो बच्चा इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, and neither it happens to be pleasurable nor exciting for the infant to stay with that person. So the child will prefer not to be with that person who is not being very familiar. So this is called a stranger anxiety situation. इस समय एक प्रॉक्सिमिटी मेंटेनिंग सिस्टम जो है वो एक्टिवेट रहता है। मतलब बच्चे के लिए प्रेफरेंस रहता है कि वो अपने केयर गिवर के आसपास रहे या केयर गिवर उसके आसपास रहे, फिजिकल क्लोजनेस या प्रॉक्सिमिटी में। सो दिस वाज अबाउट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ से लेके 3 साल तक का जो एज रहता है, यहाँ पे जो है अटैचमेंट यहीं पे डेवलप हो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट हो गया था। यहाँ पे बच्चे के दिमाग में रहता है कि दैट द पर्सन, लाइक द प्राइमरी जो केयर गिवर है, उसको एकदम फिजिकली क्लोज रहने का एक बहुत इंटेंस नीड जैसा रहता है, राइट? सो द बच्चा विल ट्राई टू बी अराउंड मॉम या जो भी प्राइमरी केयर गिवर है। तो ये वो टॉडलर वाला फेज़ है। तो हमेशा जैसे जहाँ जहाँ मम्मी जा रही है वहाँ वहाँ मम्मी के साथ जाना, किचन में भी मम्मी के साथ खड़े रहना। सो ऑल दीज काइंड ऑफ बिहेवियर द चाइल्ड
shows at this point of age. बहुत broad age है, 6 महीने से 3 साल, इसके बीच में और भी changes आते हैं, but these are the main features of this attachment development. ठीक है. कुछ देर के लिए बच्चा सेपरेशन जो है टॉलरेट कर पाता है इस फेज़ में, 6 महीने से लेकर 3 साल तक. कुछ समय के लिए अगर मम्मी से दूर है या फिर जो प्राइमरी केयर गिवर है उनसे अगर ये सेपरेट हो रहा है, चाइल्ड कैन बियर विद दैट. बट एक दूसरा फेमिलियर पर्सन होना चाहिए. जैसे अगर मम्मी कहीं बाहर जा रही है, दुकान में जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो उसको किसी और के पास जिसके साथ वो कंफर्टेबल है. यहाँ पे जो हमने सेकेंड अटैचमेंट की बात की थी, तो इसी तरह के किसी एक इंसान के पास उसको छोड़ के जाएगी, देन द चाइल्ड विल बी मोर कंफर्टेबल. ठीक है. इसके बाद जो हमारा 3 साल के बाद का जो एज आता है, इसमें बच्चा जो है इसका अटैचमेंट फॉर्म हो चुका है. द बच्चा इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट कि हाँ, आई हैव समवन टू टेक केयर ऑफ मी एंड ऑल. जो सेपरेशन है वो इस फेज़ से, जो पिछला वाला फेज़ है, इससे ज़्यादा डेवलप कर पा रहा है. लेकिन दिमाग में जब तक इसके है, जब तक बच्चे के दिमाग में है कि येस मॉम इज़ गोइंग समवेयर, प्रॉबेबली इन ऑफिस और समवेयर एल्स, बट शी विल कम बैक, राइट. तो जब तक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में है, द बच्चा इज़ कंफर्टेबल. So the child must know that the primary caregiver who is leaving the child for a brief period of time, she is gonna come back. She or he, anyone, they gonna come back. So इस confidence के साथ the बच्चा will be able to tolerate the anxiety. According to Bowlby, this time is a good time to get the child enrolled in kindergarten schools या nursery groups में बाकी दूसरे बच्चों के साथ. लेकिन एक सब्स्टिट्यूट केयर गिवर का यहाँ पे लिखा है मैंने, एक सब्स्टिट्यूट केयर गिवर का ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए बच्चे के पास, ताकि बच्चे को अगर किसी भी फेज़ में ओवरलोड या बहुत ज़्यादा एंक्शस फील हो तो बच्चा कैन कम बैक टू द सेफ जोन एंड कैन हैंडल हर और हिज एंग्जाइटी, राइट. सो बोल्बी का जो अटैचमेंट थियोरी है, इसमें उन्होंने बेसिकली अटैचमेंट का नाम के हिसाब से स्टेजेस को डेवलप नहीं किया, उन्होंने एज वाइज एक कंपैरिजन बताया है. याद रखने की मेन चीज़ें क्या है, तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्राइमरी केयर गिवर हमेशा मॉम ही होगा क्या, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो प्राइमरी केयर गिवर की बात की गई है यहाँ पे, नॉट बेस्ड ऑन द जेंडर. ओके, सो इट कुड बी मदर, इट कुड बी एनी अदर सिग्निफिकेंट पर्सन. सो बोल्बी का जो थियोरी है, अगर इसको की पॉइंट्स में याद रखने के लिए बोलूँ तो कैसे इसको आप याद रख सकते हो. स्टेज वाइज ऑफ कोर्स याद रखना इजी है कि 4 से 6 महीने के नीचे के बच्चों का उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है. 4 से 6 महीने के बच्चे जब मतलब उस एज वाले बच्चे का एक जनरल पैटर्न डेवलप होता है अटैचमेंट का, बट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है. 6 महीने के बाद या 6 महीने से जो है बच्चे का एक अटैचमेंट डेवलप होता है प्राइमरी केयर गिवर के साथ. उसके साथ साथ सेकेंडरी अटैचमेंट भी डेवलप होता है. स्ट्रेंजर एंग्जाइटी एमर्ज होती है. इसके अलावा जो आपका 6 महीने से 3 साल तक का जो समय है, इसमें बच्चा प्रॉक्सिमिटी की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड द चाइल्ड विल प्रेफर टू बी अराउंड विद द प्राइमरी केयर गिवर. इसके अलावा जो हमारा 3 साल से जो ज़्यादा का स्टेज है, उसमें क्या है कि दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर द किड टू गेट एनरोल्ड इन नर्सरी ग्रुप्स, बट द सब्स्टिट्यूट केयर गिवर हैज़ टू बी इन द nearby, in the options for the child to come back and hang out with, अगर उसका एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा हो रहा है. सो दिस वॉज अबाउट बोल्बी की थियरी.